बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो किसान बरेजों में पान की खेती कर रहे हैं, उन्हें बरेजों में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान के पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेंजों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि शरद ऋतु का मौसम का शुरुआत हो चुका है और यह मौसम में जैसे जैसे तापमान नीचे चलता जाएगा, पान की खेती के लिए वो प्रतिकूल माना जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान अपनाते हैं वो बोरेज मेथड को अपनाते हैं। इसमें हमें इस मौसम में क्या करना है कि अपने घर को ऐसे इस तरह से उसका बनावट करें ताकि घर का तापमान वो 10 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे चलता जाएगा, कोशिकाओं के अंदर में जो द्रव है उसका सिकुड़न होगा और पत्तियों के जो उत्तक हैं उसमें फटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पीली पड़ने के साथ साथ वो गिरने लगती है। इस चीज़ से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर चाहे तो फवारे की विधि से पानी का पटवन देते रहना चाहिए। साथ ही साथ इसके घर के जो हमारा कहीं कहीं पे से अगर खुला हुआ है उस जगह पर किसी भी टुकड़े को बांस का या फिर पुआल का ढेर को लगा करके उसको अच्छे से बंद कर दे ताकि तापमान नियंत्रित रहे। जाड़े के मौसम में पान के बरेजों में प्रतिदिन 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बरेजों में जल का भराव ना होने पाए, क्योंकि जल भराव के कारण पान में रोग पनपने लगते हैं। इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें। पान बेल की जड़ें बहुत ही कोमल होती है, जो अधिक ताप और सर्दी को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए पान की जड़ों को ढकने के लिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी का प्रयोग करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। नवंबर और दिसंबर महीने को माना जाता है कि पान की खेती के लिए सबसे बेहतर है। इसके लिए जो हमारा इनिशियल फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक में हम लोग 150 केजी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। उसमें 150 केजी में 75 केजी हम लोग को नीम केक से लेना है और 75 केजी हम लोग को यूरिया से लेना है। 100 केजी हम लोग इसमें सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर में, जो कि 3 स्प्लिट डोज में जाता है। पहला स्प्लिट डोज होता है जब हम लोग लता को ऊपर चढ़ाते हैं 15 दिन के अंतराल पर, उस समय देना चाहिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो हमारा स्प्लिट डोज जाएगा वो 40 से 45 दिन के अंतराल के बाद में उसको देना चाहिए। पान के बेलों को अच्छा पोषक तत्व प्राप्त हो, इसके लिए आमतौर पर कार्बनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सरसों, तिल, नीम या अंडे की खली का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार और पान की पत्ती की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए समय समय पर खादों का प्रयोग करें। साथ ही बरेजों में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। चूँकि पान एक बेल वाली फसल है, ऐसे में अच्छी बढ़वार के लिए पौधों को बांस या सूतली की सहायता से सहारा अवश्य दें और पुरानी तथा रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर हटा दें। अब पान की खेती करने के बाद जैसे ही हमारा फसल तैयार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे बीमारी और कीटों का आक्रमण होगा। इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर में एक काला धब्बा जैसा बनता है, जो कि बाहर से उसमें पीले कलर का पूरा घेराव रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाएगी। इस चीज से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया, हर्जिएनम विरिडी, उसका हम लोग 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। तना गलन रोग
ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ इसमें बहुत सारी जो कीटों का आतंक होता है। कीट में जो प्रमुख कीट हैं वो एक एफिड आता है। ये क्या करता है कि पत्तियों की जो ऊपरी और निचली सतह है उसके उत्तकों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है और अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाता है। इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करना है। इसके बाद एक और पत्ती चूसक कीट है जिसको कि माइट बोलते हैं। ये पत्तियों के निचली सतह पे रहता है। सेम इसका भी प्रवृत्ति ऐसा है कि पत्तियों का रस चूस करके उसको क्षति करता है, जिससे कि मार्केट में हमें अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती है। इससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि वेटेबल सल्फर लेना है। वेटेबल सल्फर का हम लोग 2 ग्राम लेते हैं 1 लीटर पानी में, या फिर डाइकोफॉल का 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए, जो कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। आगे और भी